नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में जो है जोधपुर शहर है, वहीं पर जो है पास में एक बालेश्वर नाम का गांव होता है। वहाँ की ये कहानी है या फिर घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों एक जितेंद्र नाम का शख्स रहा करता था। अब जितेंद्र जो था दोस्तों, उसकी जो छोटी मोटी खेती होती है, जो कि खेती बाड़ी किया करता था। लेकिन जितेंद्र की दोस्तों एक खास बात क्या थी कि वो पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती है। अब जब नौकरी नहीं लगती है तो खेती बाड़ी करता है। और जितेंद्र के पिताजी भी होते हैं जो कि उसके साथ में मदद किया करते थे। अब दोस्तों जितेंद्र के पिताजी बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि तेरी उम्र हो गई है, अब तू शादी कर ले। तेरी उम्र करीब 28 साल का तू हो गया है, अब तू शादी कर ले, नौकरी तो लगेगी नहीं, अब हमको ये खेती बाड़ी छोटी मोटी हमको करना है। तो इधर जितेंद्र वैसे तो मना करता है, बोलता है कि पिताजी ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ जब तक अच्छी नौकरी न लग जाए तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन जितेंद्र के पिताजी बोलते हैं देख बेटा ऐसा है, जो भी छोटी मोटी खेती है उससे तो काम चल ही जाएगा। तो ऐसा करके वो जितेंद्र को मना लेते हैं। भाई जितेंद्र की शादी हो जाती है। अब जितेंद्र की शादी होती है रजनी से। रजनी जो है काफ़ी समझदार जो है महिला थी, दिखने में खूबसूरत थी। अब लेकिन शादी के 1 साल बाद ही जितेंद्र के पिताजी जो है एक्सपायर हो जाते हैं। अब जितेंद्र जब पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो जितेंद्र रजनी अकेले रहते हैं, मतलब अकेले पड़ जाते हैं। अब जितेंद्र के केवल पिताजी अकेले ही थे, क्योंकि जितेंद्र की माता तो करीब जितेंद्र की माँ के बारे में बात करें तो वो करीब 10 साल हो गए तो उनको एक्सपायर हुए। अब जितेंद्र बेचारा काफ़ी परेशान रहता है। अब लेकिन ठीक है भाई, रजनी बोलती है कोई बात नहीं, अब भाई पिताजी चले गए तो मैं तो हूँ, मतलब ससुर जी चले गए तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। इस प्रकार से भाई जितेंद्र और रजनी आपस में दोनों ही खुश रहा करते थे। लेकिन दोस्तों खुशखबरी वाली बात ये आती है कि जितेंद्र की नौकरी लग जाती है। अब जितेंद्र की नौकरी जोधपुर का एक स्कूल होता है, वहाँ पर नौकरी लग जाती है, मतलब सरकारी नौकरी लग जाती है। अब जब सरकारी नौकरी जितेंद्र की लग जाती है तो भाई रजनी भी काफ़ी खुश होती है, जितेंद्र भी काफ़ी खुश होता है। अब जितेंद्र की जो छोटी मोटी खेती थी वो सब करना बंद कर देता है वो, और अब वो अपनी नौकरी पे जाने लगता है। अब इधर भाई रजनी का भी खुशी का ठिकाना नहीं, जितेंद्र का भी खुशी का ठिकाना नहीं। अब जितेंद्र जो है दोस्तों अपनी मोटरसाइकिल से जाया करता था, और जब इसकी नौकरी ख़त्म होती थी तो शाम तक जो है घर वापस आ जाता था। अब ऐसे चलते रहता है दोस्तों। अब धीरे धीरे साल बीतते हैं, 2 साल होते हैं, 3 साल होते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि भाई जितेंद्र और रजनी को कोई औलाद नहीं हो रही थी, या बोलें तो रजनी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अब जब भाई ऐसा चलता है तो ऐसा करते करते भाई 5 साल करीब होने वाले होते हैं। अब ये डॉक्टर को भी बता चुके होते हैं, कई डॉक्टरों को, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। अब लेकिन दिक्कत वाली बात क्या थी दोस्तों, जितेंद्र ने एक बात छुपा के रखी थी। जितेंद्र जब डॉक्टर के पास गया था तो जितेंद्र को डॉक्टर ने बताया था कि भाई तुम में कमी है, तुम्हारे जो भी स्पर्म काउंट वगैरह जो है ये सब उसकी कमी है, रजनी में कोई कमी नहीं है। लेकिन जितेंद्र ने दोस्तों ये रजनी को बात नहीं बताई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता कि भाई मेरे में कमी है तो मेरी बीवी जो है मुझको मेरे बारे में क्या सोचेगी, मतलब उसको नीचा देखना पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ उसमें भावना आती है, जो कि जितेंद्र रजनी को नहीं बताता, और रजनी को ये बोलता है कि तुम में कमी है, तुम में कमी डॉक्टर बोले हैं, लेकिन धीरे धीरे दवाइयाँ जो खाओगी तुम तो ठीक हो जाओगी। तो इस प्रकार से भाई चलते रहता है, और 5 साल हो गए थे इनके भाई शादी को हुए। इनकी औलाद नहीं हुई थी। मोहल्ले में भी लोग भाई बात करते हैं कि इन दोनों को बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। अब जितेंद्र दोस्तों काफ़ी दवाई खाता है, लेकिन उसको जब भी वो चेक कराने जाता है तो भाई उसमें कमी कहीं ना कहीं कमी आ ही जाती थी। अब ऐसे चलता रहता है दोस्तों। एक बार की बात है, जितेंद्र से जो है एक शख्स मिलने आता है उसके घर पे एक बार। उसका नाम होता है गोपीलाल। गोपीलाल जनरली दोस्तों उसी गांव का जो है भाई रहता है, बालेश्वर गांव का। अब जितेंद्र जो है गोपीलाल को अच्छे से जानता था, उनको चाचा चाचा करके बोला करता था। अब गोपीलाल बोलते हैं कि बेटा ऐसा है जितेंद्र बेटा कि तुमसे मुझको एक मदद चाहिए। तो जितेंद्र बोलता है बोलिए चाचा जी क्या मदद चाहिए। अब गोपीलाल बोलता है कि मेरा बेटा है जिसका नाम होता है दोस्तों प्रणव, और जो कि भाई 10th के एग्ज़ाम दे रहा था। वहीं पर एक सरकारी स्कूल होता है उस गांव में, तो 10वीं की परीक्षा दे रहा था। अब वो गोपीलाल बोलता है कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ने में, और मुझे लग रहा है कि वो ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। अब फेल हो जाएगा तो भाई काफ़ी दिक्कत है, उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ जितेंद्र तुम तो अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, तुम टीचर भी हो, शहर में भाई पढ़ाने भी जाते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे बेटे को थोड़ा सा ट्यूशन अगर शाम को पढ़ा दिए करो थोड़ा समय निकाल के, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और उसके बदले जो भी तुम्हारी फीस होगी वो मैं दे दूंगा। अब इधर जो जितेंद्र होता है वो गोपीलाल को मना नहीं करता है। गोपीलाल से बोलता है कि चाचा जी चिंता मत करो, मैं उसको पढ़ा दिए करूँगा, और वैसे भी आपको मैं बहुत मानता हूँ। क्यों गोपीलाल जो है दोस्तों जो जितेंद्र है उसके पिताजी के दोस्त भी होते हैं, तो वो मान जाता है भाई। इस प्रकार से प्रणव से मुलाकात होती। प्रणव को वो है मतलब जितेंद्र जो है शाम का समय देता है कि 7 बजे तुम आ जाया करो पढ़ने के लिए। मैं क्या है कि 6:30 के आसपास तक घर पहुंच जाता हूं, तुम 7 तक आ जाया करो।
अब ऐसे ही होता है, प्रणव जो है भाई पढ़ने आता है। प्रणव काफ़ी कमज़ोर था पढ़ने में, 10वीं के पेपर दे रहा था वो, मतलब पेपर होने वाले थे। अब उसको पढ़ाता है, इस प्रकार से ये चलते रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जितेंद्र टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। और एक बार की बात है, बारिश काफ़ी हो रही थी। बारिश जब काफ़ी होती है तो जितेंद्र अपनी वाइफ को फ़ोन करता रजनी को कि रजनी ऐसा है कि बारिश हो रही है, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मोटरसाइकिल चलाने में मुझे दिक्कत होगी। तो रजनी बोलते ठीक है, आप आराम से आना। अब इतने में क्या है दोस्तों, प्रणव आ जाता पढ़ने के लिए। जब प्रणव आता पढ़ने के लिए तो अब रजनी बोलती है कि तुम थोड़ी देर बैठो, आज जो है तुम्हारे जो टीचर है भाई जितेंद्र जो है उसको समय लग जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो रही है तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जब तक तुम बैठो। अब इधर दोस्तों रजनी ने उस दिन काफ़ी भाई अच्छे कपड़े पहने थे, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो प्रणव जो है बोलता है भाभी जी करके बात करता था रजनी से, रजनी भाभी जी बोलता था। अब प्रणव बोलता है कि भाभी जी आज आप बहुत खूबसूरत दिख रही हो, आज तो आप जो हमारी क्लास की लड़कियां हैं उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, इस प्रकार से बोलता है। तो रजनी बोलते है अरे प्रणव तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम कुछ भी बोलते हो। तो प्रणव बोलता है कि नहीं रजनी भाभी, आज आप सही में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो रजनी बोलती है अरे तुम तो बोलते खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हारे जो टीचर हैं, जो जितेंद्र है मेरे पति, वो तो मुझको कभी बोलते ही नहीं, मेरी तारीफ़ ही नहीं करते हैं। इस प्रकार से बातचीत होती तो रजनी को उधर काफ़ी जो है अच्छा लगता है कि भाई प्रणव इस प्रकार से बातें कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है। अब दोनों दोस्तों इनमें काफ़ी अच्छी बातें होती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद ये जितेंद्र आ जाता है भाई घर पर, और घर पर आता है फिर इसको पढ़ाने लगता है। अब इधर होता क्या है दोस्तों, ये प्रणव जो है अब थोड़ा सा जल्दी आ जाया करता था, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं भाई ना जाने को रजनी अच्छी लगने लगती है, एक प्रकार से इसको प्यार जैसा हो जाता है। अब इधर पर ही जल्दी आ जाता था, कई बार रजनी बोलती भी थी कि अरे तुम जल्दी आ गए, तो ये प्रणव बोलता था कि अरे भाभी जी मुझे जो है आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जल्दी आ जाता हूँ। अब इधर रजनी को भी अच्छा लगने लगा। अब इन दोनों में दोस्तों काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी। अब एक बार की बात है, ये भाई नाश्ता जो है रजनी नाश्ता जो है प्रणव के लिए लेके आती, बोलती कि आज मैं तुमको नाश्ता कराती हूँ, आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। अब जब इस प्रकार से प्रणव के लिए लेने आती, उस समय ये जितेंद्र दोस्तों घर पे नहीं आया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि प्रणव कई बार जल्दी आ जाता था। अब ये जैसे ही भाई उसको नाश्ता देने के लिए झुकती है, तो इधर कुछ जो प्रणव है उसके अलग एरिया में देखने लगता है घूर के, कुछ ऐसा दिखता है कि भाई वो उसको देखता रहता है घूर के। और रजनी देखती है कि प्रणव भाई उसको गलत उसकी जगह पर देख रहा है। अब वो प्रणव से बोलती है रजनी के तुम क्या देख रहे हो, तो इधर प्रणव बोलता है कि अरे भाभी जी मैं कुछ नहीं देख रहा, आप लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो। लेकिन इधर प्रणव दोस्तों क्या था कि प्रणव थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से वो था तो भाई 16 साल का लड़का, लेकिन वो काफ़ी गलत गलत वीडियो देखा करता था। मतलब गलत वीडियो बोले तो गंदे जो वीडियो होते हैं वो देखा करता था। तो अब प्रणव बोलता भाभी जी मैं आपको काफ़ी जो है भाई मुझको अच्छी लगती हो, अगर आप जैसे मुझे कोई लड़की मिल जाए तो आपसे मैं मतलब शादी कर लूँ, इस प्रकार कुछ अलग बात करते हैं। तो दोस्तों इधर रजनी को भी ना जाने क्यों अट्रैक्ट होने लगती है प्रणव के प्रति। अब दोनों के बीच में दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है कि प्यार हो जाता है। अब भाई प्यार हो जाता है, और प्यार होता है फिर ऐसे कुछ दिन चलते चलते दोनों में आपसी सहमति संबंधी बनते हैं। क्योंकि इधर जैसा कि हम बताया कि जितेंद्र तो भाई सुबह जाता था तो शाम को ही आ पाता था, 6:30-7 बज जाते थे उसको घर आते आते, और प्रणव जो है जल्दी आ जाता था। इस प्रकार से ये लोग घर में भाई दोनों के बीच अफेयर हो गए, घर में इस प्रकार से संबंध बनाया करते। तो रजनी को काफ़ी मज़ा आता, तो प्रणव को भी मज़ा आता था। अब भाई जबकि प्रणव की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रजनी को काफ़ी अच्छा लगता था भाई। रजनी को भी कहीं ना कहीं उसका पति वो सुख नहीं दे पाता था दोस्तों जो प्रणव दे रहा था, क्योंकि जितेंद्र थक हार कर आता था और शाम को खाना खा के सो जाता था, ज़्यादा उसको वो खुशी नहीं दे पाता था। अब इस प्रकार से भाई दोनों में प्यार हो जाता है। अब ये सिलसिला चलते रहता है चलते रहता है। अब लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, इसकी थोड़ी तबीयत खराब होती है रजनी की। जब रजनी की तबीयत खराब होती है तो जब उसको चक्कर वगैरह आते हैं कुछ, अब जितेंद्र से बोलती है कि मेरी थोड़ी सी आजकल तबीयत खराब रहती है, ना जाने क्यों मुझको चक्कर आते हैं और कुछ अजीब सा लगता है। अब जितेंद्र बोलता है चलो ठीक है अस्पताल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो रजनी का पूरा चेकअप होता है। जब चेकअप होता है तो पता लगता है कि भाई रजनी प्रेग्नेंट है तो भाई ये खुशी की बात होती है भाई। अब रजनी काफ़ी खुश होती है। अब भाई जब ये घर पर आते हैं तो जितेंद्र सोचता है कि यार मेरे में तो लेकिन कमी थी, तो जितेंद्र को लगता है कि मैं दवाई खा रहा था, शायद फ़ायदा मिल गया होगा। तो जितेंद्र भी खुश हो जाता है, बोलता है कि चलो अच्छा है, मैं इतने सालों से दवाई खा रहा था, फ़ायदा तो इसका मिला। अब बढ़िया भाई चलते रहता है ऐसा, और जितेंद्र भी खुश, इधर रजनी भी खुश, कुछ दिन तक ऐसे ही चलते रहता है। अब दोस्तों लेकिन एक बार की बात है, जितेंद्र जब घर में आता है तो प्रणव पढ़ाई करने के लिए नहीं आता है। जब प्रणव नहीं आता है तो पूछता भी रजनी से कि भाई प्रणव आज पढ़ाई करने के लिए नहीं आया,
ट्यूशन लेने के लिए नहीं आया तो रजनी बोलती है हाँ आज नहीं आया, पता नहीं क्या बात है क्यों नहीं आया। अब इधर पर भाई जितेंद्र सोचता है कि हो सकता है कुछ काम आ गया हो या तबीयत सही नहीं हो, नहीं आएगा कोई बात नहीं। अब लेकिन इधर पर रात के 10 बज जाते हैं। रात के 10 बजे जो है भाई जितेंद्र के पास फ़ोन आता है गोपीलाल का, मतलब जो प्रणव जो पढ़ने आता था उसके पिताजी का। वो जितेंद्र से बोलते हैं कि जो मेरा बेटा अभी तक आपकी तरफ से पढ़ के नहीं आया, क्या बात है, बहुत टाइम हो गया। तो भाई जितेंद्र बोलता है वो तो आज आया ही नहीं, ट्यूशन ही नहीं आया। अब गोपीलाल बोलते हैं ट्यूशन नहीं आया, लेकिन वो तो घर से ट्यूशन बोल के निकला था, कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। उसको फ़ोन करते हैं तो उसके पास एक मोबाइल भी था, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी बन जा रहा है भाई, प्रणव को फ़ोन ही बन जाता है। अब ऐसे करते करते भाई सब लोग ढूंढते हैं उसको, गांव वाले भी ढूंढते हैं, जितेंद्र भी मदद कराता है ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिलता है वो। भाई ये लोग पुलिस में रिपोर्ट वगैरह भी लिखाते हैं कि भाई वो आया नहीं, मतलब ट्यूशन के लिए निकला था उसके बाद आया ही नहीं। जितेंद्र भी बोलता है वो मेरे घर पर आया नहीं ट्यूशन के लिए, रजनी भी बोलती है। अब ऐसे करते करते दोस्तों पूरा एक दिन बीत जाता है भाई, अब पता ही नहीं लेकिन किसी को प्रणव गया तो गया कहाँ। अब एक बार की बात है दोस्तों, करीब शाम के समय जो है एक शख्स जो है थाने फ़ोन करता है कि एक जंगल के पास में भाई एक लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस जाती है भाई, पुलिस आती है, उसको उठाती है, शिनाख्त करती है। अब पता लगता है कि भाई गुमशुदा जो प्रणव था, प्रणव गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखी थी उनके घर वालों को बुलाया जाता है। जब प्रणव घर वालों को बुलाया जाता है तो उसका जो चेहरा दोस्तों पूरा जल गया था। तो वो शिनाख्त करते हैं तो पता लगता है कि वो प्रणव की ही बॉडी है, क्यों मुंह तो जल गया था लेकिन बाकी बॉडी जली नहीं थी दोस्तों। अब भाई इधर पर सबका रो रो कर बुरा हाल, प्रणव को किसने मार दिया भाई, प्रणव का और मुंह किसने जला दिया। इस प्रकार से जो है भाई पुलिस इंक्वायरी करती है। पुलिस इंक्वायरी करती है तो पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है भाई। पुलिस सबकी इंक्वायरी करती, प्रणव की किसी दुश्मनी थी क्या थी, लेकिन पता नहीं। वो जितेंद्र से पूछती, रजनी से पूछती, जितेंद्र बोलता नहीं वो तो बढ़िया मेरे घर पढ़ने भी आता था, उस दिन पता नहीं क्या वो मेरे घर पर आया ही नहीं भाई। पुलिस इंक्वायरी करती, किसी की समझ में नहीं आता था कि किसी की समझ में नहीं आया कि प्रणव को मारा किसने भाई। पुलिस जब मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकालती है प्रणव की, तो कुछ एक अनजान नंबर से आखिरी में कॉल आया था। जब अनजान नंबर से आखिरी में कॉल आया था तो पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो पता लगता है कि वो नंबर भी बंद है। अब वो नंबर किसका है ये उसके घर वाले से पूछते हैं भाई, प्रणव के घर वाले प्रणव घर वाले जो गोपीलाल होता है उससे पूछते हैं, उनको भी नहीं पता। अब पुलिस जब उस एड्रेस पे जाती है तो पता लगता है कि भाई वो फर्जी सिम थी, फर्जी सिम से जो है उसको कॉल आया था। अब इधर दोस्तों पुलिस के हाथों में कुछ भी नहीं लगता, कोई सबूत ही नहीं लगता। वो जो आखिरी नंबर जो आया था जिसने प्रणव से कांटेक्ट किया तो वो नंबर ही बन जा रहा है, और पता करती पुलिस तो वो भी भाई फेक आईडी थी। अब ऐसे दोस्तों करीब 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने के बाद कुछ गुंडों को पुलिस पकड़ती है, जो कि भाई जैसे कि हत्या करना, लूटपाट करना, तो उनको पकड़ती। जब उनको पकड़ती है तो कुछ चौंकाने वाले मामले जो है सामने निकल कर आते हैं। वो जो बदमाश थे, 2 बदमाश जो पकड़े थे पुलिस ने, वो कुछ जुर्म कबूल करते हैं। वो जुर्म ऐसा कबूल करते हैं कि भाई उसमें प्रणव की भी हत्या उनने की थी। अब जब पुलिस भाई पकड़ती है उनको तो हैरान हो जाती है पुलिस ने, जबकि उनको दूसरे केस में पकड़ा था। लेकिन भाई उनको जब पुलिस पकड़ती है, जबकि वो दूसरे थाने में उनकी जो दूसरे थाने वालों ने पकड़ा था, तो वो जब दूसरे थाने वाले से कंपेयर करते हैं तो बताते हैं कि भाई उधर कोई प्रणव नाम का जो आपके इधर जो केस था, उनके जो कातिल हैं वो हमारे थाने में मौजूद हैं। अब भाई पुलिस जो इधर की पुलिस जो है, गांव की पुलिस उधर पर जाती है, तो जब उनकी इंक्वायरी करती है तो भाई बताते हैं कि हमको किसी ने जो है भाई पैसा दिया था प्रणव को मारने के लिए। अब प्रणव से पूछा जाता है किसने पैसा दिया था, तो जब इंक्वायरी पुलिस करती है तो पुलिस भाई जितेंद्र को पकड़ के लाती है। जितेंद्र कौन? रजनी का पति। अब जितेंद्र को जब पकड़ के लाती है, जब उससे अच्छे से पूछताछ करती है अपने तरीके से, तो वो सारी चीज़ उगल देता है। जितेंद्र बोलता है, पूरी कहानी बताता है। जितेंद्र बताता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। अब प्रेग्नेंट हो गई थी खुशी की बात है, लेकिन मुझे शक हुआ था क्योंकि मेरे में कमी थी। जब मेरे में कमी थी तो पहले मुझे लगा कि भाई मैं जो दवाइयाँ लेता था मुझे उसका फ़ायदा मिल गया होगा, लेकिन ना जाने क्यों एक दिन उसको ऐसे ही लगा कि भाई एक बार वो टेस्ट करवा लेने चाहिए। जब वो टेस्ट करवाता है तो पता लगता है कि भाई वो कमी उसमें तब भी मौजूद थी। जब जितेंद्र में वो कमी है तो भाई रजनी प्रेग्नेंट उसकी वाइफ कैसे हो सकती है, तो इधर उसको शक हो गया था और वो फिर अपनी वाइफ पे नज़र रखने लगता है। वाइफ पे नज़र रखने लगता है, उसका मोबाइल चेक करता है तो उसमें प्रणव के ज़्यादातर कॉल देखे गए थे। जब प्रणव के ज़्यादातर कॉल देखे गए थे तो कई बार ये अपने स्कूल से जल्दी आ जाता था, मतलब जो पढ़ाने जाता था उधर से जल्दी भागता था, मतलब छुट्टी लेकर आ जाता था। वो देखता था कि भाई प्रणव जो है पहले से उसके घर में मौजूद रहता था। कई बार 4 बजे आ जाता था, कई बार 5 बजे, जबकि उसका ट्यूशन का टाइम 7 बजे था। तो इधर जो है भाई उसको शक हो जाता है और शक उसका यकीन में बदल जाता है। जब वो एक बार जब दरवाजे बंद थे, जब पास जाके सुनता है आवाज़ें, तो उसको आवाज़ से उनकी बात करने से पता लग जाता है कि भाई ये और किसी का नहीं, ये बच्चा जो है प्रणव का, उसका जो जिस छात्र का है जिसको पढ़ाता था।
अब जब उसको ये पूरा पक्का पता लग जाता है तो वो क्या करता है कि 2 लोगों को सुपारी देता है मारने के लिए, क्योंकि अगर इसको ये जाता था उसको पहचान लेता प्रणव। तो ये 2 लोग को सुपारी देता है। जब ये 2 लोग को सुपारी देता है तो उनमें से एक शख्स प्रणव को फ़ोन करता है कि प्रणव तुम इस वक्त इस वक्त इधर पर आ जाना, तुमसे मिलना है। तो प्रणव पहले तो मना करता, तुम कौन हो भाई, कहाँ से बात कर रहे हो। तो उनमें से जो एक शख्स जो होता है बदमाश, वो बोलता है कि देखो तुम्हारे और जो रजनी है जहाँ पर तुम जाते हो ट्यूशन पढ़ने के लिए, उधर उनके तुम दोनों के बारे में हमको सारी चीज़ें पता लग गई है, और अगर तुम चाहते हो ये चीज़ हम किसी को नहीं बताएं, ये बात हम किसी को नहीं बताएं, तो तुम हमारी बताई हुई जगह पर आ जाओ। अब प्रणव भाई घबरा जाता है। प्रणव सोचता है कि यार ये तो गलत हो गया भाई, ये तो भाई रजनी को मेरे बारे में जो मतलब मेरे बारे में जो हम दोनों के बीच में जो अफेयर था ये इनको पता लग गया है, अगर ये किसी को बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रणव भाई एक जगह जाता है, एक जगह जंगल किनारे बुलाते हैं। अब बुलाते हैं वहीं पर भाई ये पूरा कांड कर देते हैं। 2 जो लोग होते हैं ये पीछे से एक गला दबाता है, और गला दबाने के बाद एक जो है भाई कुछ पेट्रोल वगैरह लाया था उसके मुंह को जला देता है, जिसमें कि कोई इसको पहचान ना पाए। अब जब पहचान नहीं पाएंगे तो भाई शनाख्त भी जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो शनाख्त हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से मामला था दोस्तों, और ये लोग पकड़ा जाते हैं। तो वो 2 गुंडे तो पकड़ा ही गए थे, साथ में जितेंद्र भी भाई उसको पकड़ते हैं, क्योंकि उसी ने जो है भाई उनको पैसा दिया था मारने के लिए। तो ये था पूरा मामला दोस्तों। इस प्रकार से भी होता है, लेकिन गलत काम का नतीजा गलत होता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों नरसों आप पकड़ाओगे अगर गलत काम करोगे तो। हालांकि इधर गलती रजनी की थी, रजनी से इस प्रकार से अवैध संबंध बनाए, लेकिन रजनी से ज़्यादा फिर जितेंद्र की थी। भाई जितेंद्र उसको छोड़ सकता था, तलाक दे सकता था। किसी को मारने का अधिकार या कानून अपने हाथ में लेने का नहीं होता है। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत काम का गलत नतीजा होता है, और अगर आप गलत करोगे तो गलत होगा, आज नहीं तो कल तो आप पकड़ा ही जाओगे। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।